क्योंकि जिंदगी में किस्मत बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा था, जब भगवान कण कण में मौजूद हैं, तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं? इसका मुझे एक बहुत सुंदर उत्तर मिला। हवा धूप में भी चलती है, लेकिन हवा का असली आनंद छांव में ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान हर जगह है, लेकिन मन की सच्ची शांति और आनंद अक्सर मंदिर में बैठकर ही अनुभव होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक या दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को छोटा समझें। समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली है और जैसे सूर्य धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही व्यक्ति का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे एक दिन अवश्य बदलेंगी। स्वयं को अत्यधिक तनाव में रखने से बचें और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करें। कुएं में उतरते समय बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर ही बाहर आती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकना जानता है वह अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करता है। यही जीवन जीने का सार है। कर्म अच्छे हो तो किस्मत दासी बन जाती है और नीयत शुद्ध हो तो घर ही मथुरा काशी बन जाता है। दयालुता एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपके अतीत को समझता है, आपके भविष्य में विश्वास करता है और आपको उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे आप हैं। मित्रता में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास शारीरिक बल नहीं था, फिर भी उनके प्रेम ने श्री कृष्ण से उनके चरण धुलवाए। जब किसी संबंध को बलपूर्वक बांधने का प्रयास किया जाता है, तो प्रायः वही वस्तु छूट जाती है जिससे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, इसमें ठहरना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, पर हमें अपनी भीतर की शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। निराशा एक क्षणिक अवस्था है, इसे पहचानिए और इसे चिंता में बदलने न दें। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है, ध्यान भटकाती है और आत्मविश्वास को कम करती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसे नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर अग्रसर हों। चिंतन और आत्मविश्लेषण से ही सही मार्ग स्पष्ट होता है। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना कारण के नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। जब उसे संतान हुई तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था, पर एक घटना में उसके हाथ की एक उंगली कट गई। वह अत्यंत दुखी हुई और इस घटना के लिए भगवान को कोसने लगी। समय बीतने पर एक दिन उस गांव में साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि देता था। उसने उस बच्चे को भी चुना, पर जैसे ही वो बलि देने लगा, उसे अपने गुरु की शर्त स्मरण हो आई कि बलि के लिए बच्चे के सभी अंग पूर्ण होने चाहिए। विवश होकर उसने उस बच्चे को छोड़ दिया।
जब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा, तब उसे यह अनुभूति हुई कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, वह बिना कारण के नहीं होता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य का शरीर एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक कण निरंतर कर्म में संलग्न है। सोते समय भी हमारा मन सक्रिय रहता है। हम श्वास लेते हैं और शरीर के भीतर असंख्य सूक्ष्म क्रियाएं चलती रहती हैं। कर्म से बचना असंभव है, पर भगवान यह भी सिखाते हैं कि कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। जो भी हम करें, यह भाव रखें कि करने वाला मैं नहीं, वह परमात्मा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। यह कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर पर पहुंच जाती है, तब न दुख रहता है, न अहंकार और न ही भीतर कोई भार। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना जिंदगी में कहीं अधिक सार्थक होता है। भले ही कष्ट स्वयं के हिस्से में आए, लेकिन यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो वही उसका वास्तविक अस्तित्व है। भगवत गीता में गुलामी को मृत्यु से भी अधिक भयानक बताया गया है, क्योंकि गुलामी केवल बाहरी नहीं होती। मनुष्य अपने ही मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं का भी गुलाम बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वे उसे अधर्म के मार्ग से रोक ही नहीं पाए। पुत्र मोह ने उनके भीतर से धर्म, विवेक और ज्ञान सब कुछ छीन लिया और अंततः उसी मोह के कारण उनका सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान की जड़ है। इतिहास में यूनान के सम्राट सिकंदर का प्रसंग भी यही सिखाता है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने उससे पूछा कि यदि तू पूरी दुनिया जीत भी लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके आगे कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा। साधु की बातों ने सिकंदर को भीतर तक हिला दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। वह अभी दुनिया जीत भी नहीं पाया था, लेकिन जीतने के विचार मात्र से ही निराश हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मोह का अंत कहीं नहीं है। सिकंदर ने साधु से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, फिर भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू संसार के मोह में बंधा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सदा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे किसी वस्तु का मोह नहीं है। वास्तव में मोह ही जीवन के दुखों का मूल कारण है। यह मोह घर परिवार का हो सकता है, सफलता का हो सकता है, सुख, सुविधा, मान, सम्मान या पद का भी हो सकता है। जहाँ मोह होगा वहाँ दुख निश्चित रूप से आएगा। मोह सफल हो तब भी दुख देता है और असफल हो तब भी दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मोह का त्याग कर देता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और वह परम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो। तुम्हारा क्या गया है जिसके लिए तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ लिया इसी संसार से लिया और जो दिया
इसी संसार को दिया, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसी को अपना मानकर मग्न रहना ही दुख का कारण बनता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा था। अचानक उसकी नजर बहते हुए किनारे पर आ लगी एक चांदी की छड़ी पर पड़ी। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत उसे उठा लिया। कुछ देर बाद धूप तेज हो गई तो उसका मन नदी में स्नान करने का हुआ। उसने सोचा कि यदि छड़ी किनारे रखी तो कोई चुरा लेगा, इसीलिए वह उसे हाथ में लेकर ही स्नान करने लगा। तभी एक तेज लहर आई और उस छड़ी को बहा कर ले गई। वह व्यक्ति रोता बिलखता तट पर बैठ गया। तभी उधर से एक संत गुजरे और उससे दुख का कारण पूछा। उसने बताया कि स्नान करते समय उसकी चांदी की छड़ी नदी में बह गई। संत ने आश्चर्य से पूछा कि तुम छड़ी लेकर स्नान क्यों कर रहे थे? व्यक्ति ने कहा कि वह छड़ी उसकी नहीं थी, उसे तो यही मिली थी। यह सुनकर संत हंस पड़े और बोले, जब वह वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं तो उसके जाने का दुख क्यों? जीवन में कई सुख बिना प्रयास के मिल जाते हैं और कई सुख परिश्रम से प्राप्त होते हैं। जो सुख अनायास मिलते हैं वे ईश्वर की कृपा होते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें गिनने के बजाय उन वस्तुओं में उलझा रहता है जो उसके पास नहीं है। आलीशान घर, कार, सत्ता और सम्मान। वह यह भूल जाता है कि एक दिन उसे सब कुछ यहीं छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसी को अपना मानकर मग्न रहना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली। सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन वह समय आ गया था जब श्री कृष्ण को द्वारिका लौटना था। पांडव अत्यंत दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर के अंगों के समान प्रिय थे। विदा के समय श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिले और उनसे कहा कि आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि देना ही है तो मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख में ही आपका स्मरण बना रहता है। सुख में तो आपकी याद कभी कभी ही आती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। दोस्तों, कहा गया है, जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे क्यों न हो, यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं, और यदि आप लाख बुरे भी हों लेकिन आपकी संगत अच्छे लोगों की है और आप उनकी बातों को सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। यदि आपने भी अपने जीवन में शकुनी मामा जैसी संगत पाल रखी है तो समझ लीजिए कि आपका विवेक सही दिशा में काम करना बंद कर सकता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभिमन्यु है। अभिमन्यु अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई वह हम सभी जानते हैं। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो उन्हें था, लेकिन उससे बाहर निकलने का पूर्ण ज्ञान नहीं था। यही अधूरा ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन सकता है।